अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी और बिजनेस में बहुत सारी चीजें नई करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, या फिर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ऐसा लगता है यार कि नॉलेज बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, टैलेंट बहुत है, कर बहुत कुछ सकता हूं, लेकिन उसके बाद भी अपने इस कमाल के टैलेंट को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। और आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 5 प्रैक्टिकल आइडियाज और इनसाइट्स जो आपको सशक्त करेंगे, एम्पावर करेंगे, ताकि आप अपने कंफर्ट जोन को हमेशा के लिए तोड़ सकें, अपने पोटेंशियल को पूरा एक्टिवेट कर सकें और अपने सपनों को लिखते ना रहें बल्कि अपने सपनों को असलियत में जिएं। तो तैयार हो जाइए, 5 कमाल के आइडियाज डिस्कस करेंगे जो आपके कंफर्ट जोन को हमेशा के लिए तोड़ देंगे। लेकिन इससे पहले कि आप कंफर्ट जोन तोड़ पाएं, पहले आप इस कहानी को ठीक से समझिए। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक राजा ने दूसरे राजा को 2 कमाल के खूबसूरत मैग्निफिसेंट ईगल पक्षी दिए। तो 2 बेबी ईगल थे जो एक राजा ने दूसरे राजा को गिफ्ट दिए। और वो जो राजा था ना, वो ईगल्स का दीवाना था। कमाल के ईगल्स उसने वैसे भी अपने पास अपने महल में रखे हुए थे, लेकिन ये जो 2 नए ईगल आए थे ना, इतने खूबसूरत ईगल उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। और ऐसा बोलते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट। तो आप समझिए, सैकड़ों ईगल्स को पालने के बाद, रखने के बाद, देखने के बाद भी वो राजा ना पहली लुक में ही इन ईगल्स का दीवाना हो गया। लाइक ही जस्ट फेल इन लव विद देम। और उसने अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट केयर टेकर्स को बुलाया और उसको जिम्मेवारी दी इन दोनों ईगल्स को ठीक से संभालने के लिए, इनकी परवरिश ठीक से करने के लिए। और कुछ महीनों तक उनकी परवरिश चलती रही। केयर टेकर्स उन्हें संभालते रहे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट खाना खिलाते थे, उनकी हर चीज का ध्यान रखते थे। और हर बार जब राजा उन ईगल्स को देखने जाता ना, वो पहले से और ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा मैग्निफिसेंट हो जाते थे। राजा हर महीने उन ईगल्स को देखने के लिए जाता था कि उनका ध्यान ठीक से रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। और हर बार जब वो देखने जाता था ना, तो उन्हें वो दोनों ईगल पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत, पहले से कहीं ज़्यादा मैग्निफिसेंट दिखते थे। और राजा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि कब वो घड़ी आए जिस दिन ये दोनों ईगल्स को आसमान में उड़ते हुए वो देखेगा। और आखिर कुछ महीने के बाद वो समय आ गया जब वो दोनों ईगल्स उड़ने के लिए तैयार थे। राजा ने अपने केयर टेकर से कहा कि अब उड़ान के लिए ईगल्स को तैयार किया जाए। और एक मैदान में राजा, उनके मंत्री और दूसरे देशों से भी कुछ गेस्ट आए हुए थे, वो सारे इकट्ठे हुए, क्योंकि राजा को इस बात पे अटूट विश्वास था कि जो उड़ान ये दोनों ईगल भरेंगे ना, आज तक शायद किसी और ईगल ने इतनी शानदार उड़ान नहीं भरी होगी। वो दोनों ईगल्स उड़ान भरने से पहले एक ब्रांच पर, एक पेड़ की टहनी पर बैठे थे, जहां पर वो अक्सर रोज बैठा करते थे। तो केयर टेकर ने उन्हें इशारा किया ईगल्स को उड़ने के लिए। और दोनों ईगल्स बहुत ही खूबसूरती से, ग्रेस के साथ आसमान में ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगे और उड़ने लगे। पहला ईगल लगातार उड़ रहा था, उस ग्राउंड के चक्कर लगा रहा था, लेकिन दूसरा ईगल उड़ते ही 2-3 मिनट के बाद वापस से उस ब्रांच पर आकर बैठ गया। केयरटेकर ने बार बार उसे उड़ाने की कोशिश की। हर बार वो उड़ता, उड़ने के बाद वापस 1-2 मिनट लगाता, उड़ता, चक्कर काटता और वापस बैठ जाता। लेकिन वो जो पहला ईगल था ना, वो हर एक उड़ान के साथ ऊपर से ऊपर जाता चला जा रहा था। एंड ही वाज लुकिंग रियली मैग्निफिसेंट। लेकिन राजा इस बात से बहुत दुखी थे, डिसहार्टेंड थे कि दूसरा वाला ईगल क्यों नहीं उड़ रहा है। तो उन्होंने जल्दी से उस केयर टेकर को बुलाया, उससे पूछा यार कि ये दूसरा ईगल क्यों नहीं उड़ रहा है। दोनों ईगल सेम हैं, दोनों एक ही जगह से आए हैं, एक इतना आसमान में इतना शानदार तरीके से उड़ रहा है और दूसरा तो यूं आकर वापस ब्रांच पे बैठ जाता है। अब केयर टेकर के पास कोई जवाब नहीं था। वो बोलता है महाराज, ये ना शुरू से ही ऐसा है, दूसरे वाला जैसे ही इसको उड़ाते हैं ना, ये वापस अपने घर पे उस ब्रांच पर आकर, उस टहनी पर आकर बैठ जाता है। लेकिन राजा उन दोनों ईगल से बहुत प्यार करता था और राजा की ये दिली इच्छा थी कि ये दूसरा ईगल भी पहले की तरह उड़ना चाहिए। और राजा के पास और कोई तरीका नहीं था, तो उन्होंने पूरे शहर में ये घोषणा करवा दी कि जो भी इस दूसरे ईगल को उड़ना सिखाएगा उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में गिफ्ट किए जाएंगे। और 1000 सोने के सिक्के बहुत बड़ी रकम होती थी। उसके लालच में, उस इनाम के चक्कर में रोज बहुत सारे लोग, ज्ञानी बुद्धिमान लोग आया करते थे और ईगल को उड़ाने की कोशिश करते। लेकिन कोई भी इंसान कई महीनों तक लगातार उस दूसरे ईगल को उड़ाने में कामयाब नहीं हो पाया। हर बार जब उस ईगल को उड़ने के लिए इशारा किया जाता, वो उड़ता, लेकिन फिर 1-2 मिनट के बाद में वापस अपनी उस ब्रांच पर, उस टहनी पर आकर बैठ जाता। राजा सच में बहुत दुखी था, उम्मीद उसकी टूटती चली जा रही थी। और एक पॉइंट ऐसा आया जब उसे लगा कि शायद ये दूसरे वाला ईगल नहीं उड़ेगा। एक दिन राजा अपने राजमहल में घूम रहे थे, तो उन्होंने अचानक से चमत्कार देखा कि दोनों ईगल आसमान में एकदम शानदार तरीके से उड़ रहे हैं।
राजा से रुका नहीं गया, आनंद फानंद में तुरंत उन्होंने केयरटेकर को बुलाया और बोला यार ये चमत्कार कैसे हुआ, ये दूसरा ईगल उड़ने कैसे लग गया। तो केयरटेकर बोलता है सर बहुत दूर गांव से एक बूढ़े बुजुर्ग बाबा आए और उन्होंने कुछ कमाल कर दिया और ये दूसरा ईगल उड़ने लग गया। तो राजा ने तुरंत उन बूढ़े बाबा को बुलाया, सबसे पहले 1000 की जगह 2000 उन्हें सोने की मुद्राएं दी, सोने के सिक्के दिए, फिर उनसे पूछा कि बाबा आपने ये किया कैसे। तो बाबा बोलते हैं देखिए मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, मेरे पास बहुत नॉलेज नहीं है, शास्त्र वगैरह मैंने ये सब नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने जब इस ईगल को देखा तो मैंने बार बार एक चीज़ ऑब्जर्व की कि ये वापस आता है और उस टहनी पर आकर बैठ जाता है। तो अब मैंने वो टहनी काट दी, अब ईगल के पास बैठने के लिए जगह ही नहीं बची कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है, वो लगातार उड़ता चला जाएगा। हम सब भी ना उस दूसरे वाले ईगल की तरह हैं। हमारा जो पोटेंशियल है ना वो आसमान की ऊंचाइयां छूने वाला है। हम जिंदगी में जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन हम सब भी ने ना एक टहनी पकड़ के रखी है और थोड़ा सा उड़ते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं और वापस उस कंफर्ट जोन में उस टहनी पर आकर बार बार बैठ जाते हैं। और ये जो टहनी है ना, ये कंफर्ट जोन जो है ये हमें ज़िंदगी में तरक्की करने से रोक रहा है। और अगर आप इस बात से सहमत हैं और अगर आपको मालूम है कि ये टहनी काटनी पड़ेगी, इस कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा, तो इस वीडियो में अगले कुछ मिनट मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अब मैं आपको 5 आसान से प्रैक्टिकल से तरीके बताता हूँ जिससे आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़ सकते हैं। पहला, डर को मैनेज करना सीखो। लर्न टू मैनेज योर फियर। आप पता कंफर्ट जोन से बाहर क्यों नहीं आ पाते? एक बड़ी वजह है, बहुत सारे लोगों के लिए है, उन्हें ऐसा लगता है यार कि डर लग रहा है, कहीं फेल नहीं हो गया तो, कहीं ये बात नहीं बनी तो, कहीं उसने मना कर दिया तो, कहीं इस मीटिंग का वो रिजल्ट नहीं आया तो। और ये डर उन्हें इतना हॉन्ट करता है ना, ये डर उन्हें इतना डराता है, इतना सताता है, तो वो अपने उस कंफर्ट जोन में ही रह जाते हैं। उससे ना बोलने वाले काम करते हैं जिसमें रिजेक्शन का डर ही ना हो, जिसमें फेलियर की चिंता ना हो। लेकिन मेरे दोस्त, ज़िंदगी में जब तक नया नहीं करोगे तब तक बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि पुराने काम करते रहोगे तो पुराने परिणाम मिलेंगे। नए रिजल्ट चाहिए, नए काम करने पड़ेंगे, और जब नया काम करोगे तो डर लगना लाजमी है, डर लगना नेचुरल है, ये सबको लगता है। तुम्हें सिर्फ ये बात याद रखनी है कि डर को भगाओ मत, डर को मैनेज करना सीखो। डर को अपना काम करने तो तुम अपना काम करते रहो, डर तुम्हें डराता रहेगा, तुम डरते रहो तो, और साथ साथ अपना एक्शन भी लगातार लेते रहो। पिछले 20 सालों में मैंने 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया और हमारे हर लाइव इवेंट में हम लोग ये डर को भगाने की बहुत सारी एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस करते हैं। और एक चीज़ मैंने जीवन में समझी है, डर को भगाने का एकमात्र तरीका है, जिस चीज़ से डर लगता हो उसे लगातार करिए, बार बार करिए, और इतना करिए जब तक कि आप ये भूल ना जाएं कि आपको कभी उससे डर लगा करता था। तो डर को लगने दो, तुम अपना काम लगातार कंटिन्यूसली करते चले जाओ। आज हम इस वीडियो में टोटल 5 तरीके डिस्कस करेंगे। पांचों के पांचों बड़े प्रैक्टिकल हैं, आसानी से कोई भी इंप्लीमेंट कर सकता है। एक मैंने डिस्कस कर लिया कि डर को मैनेज करो, 4 और जल्दी से बताता हूं। देखिए, दूसरा है सराउंड योरसेल्फ विद कॉन्फिडेंट पीपल। सराउंड योरसेल्फ विद कॉन्फिडेंट पीपल। कॉन्फिडेंट वो लोग जिन्हें अपने आप पे विश्वास है, उस तरह के लोगों के साथ रहिए, उनके सर्कल के अंदर रहिए। कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस होता है एक्शन लेने से डर ना लगना, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। स्टेज पे कौन लोग अच्छा बोलते हैं? जिन्हें कॉन्फिडेंस होता है कि हम अच्छा बोल लेंगे। सेल्स की मीटिंग में कौन अच्छे रिजल्ट्स निकालते हैं? इनमें कॉन्फिडेंस होता है। कम्युनिकेशन की पहली कड़ी क्या है? कॉन्फिडेंस। जब आप उन लोगों के आसपास रहते हैं जो कॉन्फिडेंट होते हैं, तो आपके अंदर का भी कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली जागने लगता है। क्योंकि आपके साथ 4 लोग थे और वो चारों बोलते हैं यार मैं तो करूंगा, दूसरा बोलता है मैं इससे ज़्यादा करूंगा, तीसरा बोलता है मैं इससे ज़्यादा करूंगा, चौथा बोलता है मैं भी कुछ कमाल करूंगा। तो आप 5वें वहाँ पे गुमसुम चुपचाप से नहीं बैठ सकते, ये सोचते हुए कि मैं देखता हूँ, मन बना रहा हूँ, शायद करूंगा, हो पाया तो, उसने ऐसा बोला तो, नहीं बोला तो, ऐसा और वैसा। नथिंग माय फ्रेंड। यू आर ए ग्रुप ऑफ 5 पीपल और उसमें से 4 लोग कॉन्फिडेंट हैं, हिम्मत रखने वाले लोग हैं, डिसीजन लेने वाले लोग हैं, तो यकीन मानिए आप में भी अंदर से ताकत आ जाती है। हम लोग हिंदी में पहले पढ़ा करते थे स्कूल में, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। एटीट्यूड इज कंटेजियस माय डियर फ्रेंड, राइट? सो सराउंड योरसेल्फ विद कॉन्फिडेंट पीपल, दे एम्पावर यू, इंस्पायर यू टू टेक न्यू एक्शंस, एंड ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जब आप नए एक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका कंफर्ट जोन ऑटोमेटिकली टूटना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो आपका कंफर्ट जोन तोड़ने में मदद कर सकती है, अपने सपनों को कभी मत भूलिए। नेवर फॉरगेट योर ड्रीम, ऑलवेज रिमेंबर योर ड्रीम्स। जब कभी ऐसा लगे ना हो नहीं पा रहा, थक गया हूँ यार, क्विट करने का मन कर रहा है, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, डाउट हो, फियर हो, हेजिटेशन हो, आपको टायर्डनेस हो, एग्जॉशन हो, क्विट करने का मन करे, तो एक बार याद करिएगा कि आखिर शुरू क्यों किया था।
उस सपने को याद करिएगा जो आपकी आंखों में हमेशा चमक लेकर आता था और आपको लगता था यार ये बिजनेस करूंगा, ये मीटिंग करूंगा, ये वाला प्रोफेशन चुनूंगा तो यहाँ से मेरे ये वाले सपने पूरे हो सकते हैं। जब आप उन सपनों को याद करते हैं ना तो फिर दोबारा से ताकत मिलती है आगे बढ़ने के लिए। अगर आपके अपने सपने काम नहीं कर रहे हैं तो फिर अपनों के लिए काम करिए। सपने देखिए अपनों के लिए। अपने माँ बाप का चेहरा याद करिए कि आप उन्हें कौन कौन सी खुशियाँ देना चाहते हैं, कि हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, आपके बच्चे हैं। ऐसा कौन सा काम है जो अगर आप करेंगे तो उनके सपने पूरे होंगे और उन्हें आप पर नाज होगा, उन्हें ज़िंदगी में सारी खुशियाँ, सेफ्टी, सिक्योरिटी मिलेंगी। जब आप ये सब याद करते हैं तो अचानक से अपने आप ताकत मिलती है उस कंफर्ट जोन से बाहर आने की। 2 और कमाल की चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ और आपने मुझे इस वीडियो के बाद ज़रूर बताना है कि आज इस कहानी से आपने क्या सीखा और इन 5 में से कौन सा आइडिया आप पर्सनली यूज़ करेंगे अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए। चौथी चीज़ ये कमाल का काम करती है, इसे बोलते हैं नेगेटिव विजुअलाइजेशन। अब तक आपने सुना होगा पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव सोचा करो, पॉजिटिव सोचा करो। कभी कभी ना जिंदगी में नेगेटिव सोचना बहुत कमाल का काम कर देता है। तो नेगेटिव विजुअलाइजेशन क्या होता है, आप एक बार ये सोचो कि जो एक्शन मुझे मालूम है मुझे लेना चाहिए लेकिन फिर भी मैं नहीं ले रहा हूँ, उस एक्शन को अगर मैं नहीं लूँगा तो फिर मेरे साथ क्या क्या बुरा हो सकता है। बुरे से बुरा क्या हो सकता है अगर मैंने आज वो एक्शन नहीं लिए जो करने का मैंने डिसीजन लिया है। तो जब आप वो कॉन्सिक्वेंसेस सोचेंगे और अगर आपको ऐसा लगता नहीं यार कोई खास बात नहीं है, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं और जो भी होगा मैं झेल लूँगा, तो फिर भाई आप हैं और आपका कंफर्ट जोन है, पूरी ज़िंदगी वहाँ रही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो कॉन्सिक्वेंसेस, वो जो परिणाम आपको मिलने वाले हैं अगले कुछ महीनों और सालों में आपके इनएक्शन की वजह से, अगर वो आपको डराते हैं तो फिर सब कुछ छोड़िए, काम पे लगिए और जुट जाइए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो हमने 4 चीज़ें डिस्कस कर ली कंफर्ट जोन तोड़ने के लिए। पहला, डर को मैनेज करना सीखो। दूसरा, अपने आप को कॉन्फिडेंट लोगों के इर्द गिर्द रखिए। तीसरा, अपने सपने को कभी मत भूलिए। चौथा, अगर एक्शन नहीं लिया तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उनको याद रखिए। और 5वां और आखिरी, टेक स्मॉल स्टेप्स, छोटे 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 कदम बढ़ाइए। हम में से अधिकांश लोगों के हैबिट्स क्यों नहीं बिल्ड हो पाते या हम बड़े गोल्स क्यों नहीं अचीव कर पाते, क्योंकि हमें ना एक दिन कुछ एक्साइटमेंट मिलती है, एक वीडियो देखा, ऑनलाइन कोर्स देखा, किताब पढ़ी, नया साल आया और हम अचानक से जो आज तक हम एवरेज करते थे उसका 10 गुना का टारगेट ले लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब कोई बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाएंगे तो बात बनेगी। लेकिन मेरे दोस्त, अगर बहुत बड़े बड़े गोल्स और डेली टारगेट्स ले लोगे ना तो 2, 3, 5, 7 दिन में हवा निकल जाएगी, सब भूल जाओगे और ज़िंदगी वापस वहीं आ जाएगी जहाँ से तुमने शुरू की थी। छोटे छोटे टारगेट लो, धीरे धीरे उन टारगेट्स पे काम करना शुरू करो एंड यू कैन क्रिएट अ मैजिकल ब्यूटीफुल लाइफ फॉर योरसेल्फ। तो ये थे वो 5 तरीके जिससे आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़ सकते हैं। 5 में से कौन सा आपको सबसे अच्छा लगा और किसको आप यूज़ करेंगे वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करिएगा। Share this video on WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, wherever you can share this video. Share this video with maximum people, क्योंकि लोगों में टैलेंट है यार, पोटेंशियल है, पावर है, करना बहुत कुछ चाहते हैं, कर सकते हैं, कर नहीं रहे हैं। क्यों? ये कंफर्ट जोन है। वो ना, वो जो सेकंड वाली ईगल की तरह वो टहनी है ना, वो टहनी उनको रोक रही है। आपका एक शेयर उसकी ये टहनी काटने में मदद कर सकता है और उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। Share this video with maximum people. Don't forget to comment which strategy you are using and never forget, I have one dream. I want to see you at the top. चमकते रहिए।